बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। कल लबनान के शहर बैरूत में इसराइली हमलों के दौरान हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत हो गई और आज हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर पर इस शहादत की तस्दीक भी कर दी। हसन नसरुल्लाह साहब बैरूत में 6 रहायशी इमारतों के नीचे बने बंकर में मौजूद थे जिस वक्त इसराइल ने उनके ऊपर हमला किया और इस हमले के दौरान उनके करीबी साथी अली कुर्की और उनकी बेटी ज़ैनब भी शहीद हो गई। कल बैरूत में इसराइल ने हिजबुल्लाह के मुख्तलिफ ठिकानों पर हमले किए थे और 140 के करीब हमले बताए जाते हैं और कल की जो शहादतें हैं वो 25 के करीब शहादतें कल लबनान के अंदर हुई हैं। ये एक बड़ी शहादत है। गुज़िश्ता 2 माह के अंदर इस्माइल हनिया साहब के बाद ये बड़ी शहादत है। ये एक बड़ी मोतबर आवाज़ थी जो मशरक़ वस्ता के अंदर इसराइल की जारहियत के ख़िलाफ़ इनको जो है वो एक अलामत समझा जाता था बगावत की इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़। हम प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि इसके बाद अब मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल क्या होगी, किस तरीके से मजीद कशीदगी का खतरा है, अमेरिका क्या इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस हो सकता है या नहीं। फिर हम जो कुछ नेशनल इश्यूज हैं हमारे, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज सड़कों पर आकर कर दिया। रावलपिंडी में जो पहला एहतजाज था वो इस लिहाज से तो चले कामयाब नहीं हुआ कि लोग बड़ी तादाद में लियाकत बाग नहीं पहुंच सके, लेकिन हुकूमत ने भी हर मुमकिन कोशिश की कि कारकुनान को रोका जा सके। रावलपिंडी जाने वाले लगभग तमाम रस्तों को सील कर दिया गया। फिर स्पेसिफिकली लियाकत बाग जाने वाले जो रस्ते से थे रावलपिंडी सिटी के अंदर उनको भी जो है वो कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर साहब जो हम देखते हैं कि इन जलसों से पहले, इन एहतजाजों से पहले बड़ी बड़ी बड़कें मारती हैं, लेकिन ना लाहौर के जलसे में वो वक्त पर पहुंच सके और ना ही आज जो लियाकत बाग का तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था उसमें अली अमीन गंडापुर साहब अपने कारकुनान के साथ इवन पंजाब में एंटर भी नहीं हो सके। तो अली अमीन गंडापुर साहब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान काफी हद तक नाराज हैं, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर जो आईनी तरमीम का मामला है, हुकूमत एक बार ये तासुर देती है कि सब कुछ शायद ठीक है, लेकिन फिर अंदर से मामला ऐसे सामने आते हैं जिससे लगता है कि हुकूमत आज भी आईनी तरमीम के हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं है। तमाम चीज़ों को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं अली अशरफ रत्ता साहब। वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब, जबकि वीडियो लिंक पर मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन और साबका रुकन कौमी असम्बली लालचंद मली साहब भी मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सेनेटर गौस खान नियाजी साहब ने। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपसे करूँगा। पहले मुख्तसरन डिस्कशन करेंगे जो लबनान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद फिर हम नेशनल इश्यूज़ की तरफ आते हैं। आप क्या समझते हैं नवाबजादा साहब, 2 माह के अंदर ये दूसरी बड़ी शहादत, पहले इस्माइल हनिया साहब की शहादत, अब हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत, किस तरीके से इसराइल अपनी जारहियत और बर्बरियत में इजाफा करता जा रहा है लेकिन उसको उस तरीके से ग्रिप नहीं किया जा रहा है, इसराइल के खिलाफ मगरब बिलखुसूस उस तरह एक्टिवली आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। अब सूरत हाल ये है जी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी तरह सपोर्ट कर रही हैं या वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में और यूरोप के अंदर भी, आप इंग्लैंड में देखें, फ्रांस में देखें, इवन अमेरिका के अंदर वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं इसराइल को और कुछ जो है उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है और पर्दा वो भी मेरा ख्याल है कि कुछ टेक्निकल एंड पर मसला है। नवाबजादा साहब के साथ दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल में लालचंद मली साहब का रुख करूंगा। मली साहब, मशरक़ वस्ता के अंदर जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया। देखें, मशरक़ वस्ता में कोई काफ़ी अरसा हो गया है, सूरत हाल काफ़ी मुसलसल ख़राब है। उसकी वजह जो है इसराइल की मुसलसल जारियत है पूरी दुनिया को डिफाई करते हुए। वहाँ पे वो उसने जिस तरह ह्यूमन राइट्स की संगीन तरीन वायलेशंस की हैं उस पर दुनिया को जिस तरह रिएक्ट करना चाहिए था उस तरह रिएक्शन नहीं आ रहा और जिस तरह जो मुस्लिम उम्मा है उनको भी जो रिएक्शन देना चाहिए था वो भी नहीं आ रहा है। लिहाजा वहाँ पे हालात बहुत कशीदा है। आपने देखा है ईरान की
सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी आज जो है वो हो रहा था और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको भी महफूज मकामात पे पहुंचाया, किसी महफूज मकाम पे भेज दिया गया था या पहुंचा दिया गया था। तो लिहाजा दुनिया को पूरी को एक अपना रोल पैदा करना होगा इस सारी सूरत हाल में। दूसरी सूरत में अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामला जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया को कि अमन को शदीद खतरात हासिल है। ठीक हो गया। अली अशरफ रता साहब, आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल डेवलप होगी? क्योंकि ये दूसरी बड़ी शहादत है गुज़श्ता 2 माह के अंदर। पहले ईरान में इस्माइल हनिया साहब की शहादत, और उसके बाद अब ये लिबनान के अंदर हसन नसरुल्लाह साहब, जिनको मज़ाहमत की अलामत समझा जाता था इसराइल के ख़िलाफ़ मशरिक़ वस्ता में। देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स हैं जो बड़े डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम लोग जो है हमेशा रिएक्टिव अप्रोच की तरफ जाते हैं। अभी हमारे मेहमान जो हैं वो भी बात यही कर रहे थे, आप भी यही बात कर रहे हैं कि दुनिया रिएक्ट नहीं कर रही। दुनिया कभी भी कमज़ोर के लिए रिएक्ट नहीं करती है, कमज़ोर के लिए कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता है। और स्पेशली जब बड़ी पावर्स जो दुनिया को चलाते हैं, जो बड़े डिसीजन मेकर कंट्रीज़ हैं, जब तक वो उनका डिसीजन है कि वो इजराइल के साथ हैं, उस वक़्त तक ये आप जितना मर्ज़ी रिएक्शन देते रहिए, कोई इसका हल होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे मुस्लिम उम्मा के 58 कंट्रीज़ में से तमाम के तमाम जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वो जमहूरी हैं चाहे वो बादशाहते हैं, वो सारे के सारे उन्हीं ताकतवरों के कंट्रोल में हैं। वो जो उनको कहते हैं वो उतना रिएक्शन देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो इनको लिख कर देते हैं कि आप कितना रिएक्ट कर सकते हैं, वो उससे एक नुक्ता भी आगे नहीं बढ़ते, वो उतना ही रिएक्ट करते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि जो अभी शहादत हुई है, ये मीडियोकर या मिडिल लेवल के जो लोग होते हैं या जो अरब्स हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं लोअर लेवल पे, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इनको भी सपोर्ट जो है वो एक हद तक ही होती है। आपको पता है कि बादशाहों के पास जो है वो सारी दौलत है, अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो वो 99% दौलत जो है होल्ड करते हैं। इसके बाद सिचुएशन जो है वो मजीद कशीदा हो सकती है। देखें, ये अगेन, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस्माइल हनिया साहब की शहादत के बाद भी, उसके बाद मामला उतना वर्स नहीं हुआ। देखें, ये कुछ भी नहीं होना जब तक ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे जो मुस्लिम उम्मा के कंट्रीज़ के जो हुक्मरान हैं, जब तक वो रिएक्ट नहीं करते, एक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना। ठीक हो गया। लालचंद मलिक साहब का रुख करता हूं। लालचंद मलिक साहब, आज एहतजाज पहले तो आप समझते हैं कि ये कामयाब था या पंजाब हुकूमत ने जितनी रुकावटें खड़ी की नहीं मुमकिन हो सका, जो आप लोगों का ख्याल था उतना उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सके आप लोग? हैदर भाई, देखें, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फलस्तीन की और इसराइल की मजालिम की, और कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में जब ये बातें कर रहे थे तो रावलपिंडी या इस्लामाबाद को हम अपना कैपिटल सिटी समझते हैं, उनके रास्तों पर भी एक पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए कंटेनर की भरमार थी। आम लोगों के लिए भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो छोड़े, उनके लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए थे। आज सुबह एहतजाज की कॉल थी, मुख्तलिफ शहरों से काफिले उस तक रवाना हुए, पेशावर से, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से। तो आपने देखा जिस तरह इंतजामिया खास तौर पर बरसत थी, जिस तरह वो परेशान थी, जिस तरह वो फस्तायत पे उतरी हुई थी, तो आज उन्होंने पैलेट गन्स चलाई हैं, आंसू गैस के शेल्स फेंके गए हैं, लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इवन आपने एक बुजुर्ग की भी एक वीडियो देखी होगी जिसपे जिस्म पे कई जो है वो पैलेट्स के निशानात है, हाँ, पैलेट्स के निशानात हैं। तो इस तरह उन्होंने इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की, जो साबित करता है कि हुकूमत किसी भी सूरत में पाकिस्तान की आवाम को उसका आईनी हक हो, एहतजाज हर पाकिस्तानी का एहतजाज का हक है, वो उसको नहीं देना चाहती। उसकी वजह यह है जो इखलाकी तौर पर, जो कानूनी तौर पर जो हुकूमतें इलिजिटिमेट होती हैं, नाजायज होती हैं, उनको अवाम का जो है बिल्कुल वो कबूल नहीं होता किसी भी तरह का एहतजाज। तो हजारों लोग निकले, मैं रावलपिंडी की खासतौर पर अवाम, KPK की अवाम और गर्दनवा की जो भी अवाम है, उन्होंने हजारों की तादाद में आज पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। इन सारे जुल्म और जबर के बावजूद मैं उनको सलाम पेश करता हूं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब क्यों नहीं पहुंच सके? लाहौर जलसा हो, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की लाहौर जलसे से पहले भी, आज भी, लेकिन इन रुकावटों का इल्म तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को था। अली अमीन साहब भी
جب نکلتے ہیں یا نکلنے سے ایک دو دن پہلے بڑی اگریسو اپروچ کے ساتھ آتے ہیں اور لگتا ہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کنٹینرز کیا وہاں پہ کچھ اور بھی لگا دے گی تو علی امین صاحب وہ بھی عبور کر کے آ دیں گے. لیکن ہم نے دیکھا لاہور جلسے میں بھی وہ نہیں پہنچ سکے, کارکنان ناراض ہوئے, آج بھی وہ پنجاب انٹر نہیں ہو سکے, جو ہے وہ حسن عبدال سے غالباً حسن عبدال سے بھی پہلے ہی شاید انہوں نے واپسی کا رستہ شروع کر دیا, آگے نہیں آ سکے, اور کارکنان وہاں پر بھی کافی سیکھ پا ہوئے اور ان سے ناراض ہوئے. حیدر بھائی بالکل کارکنان کی ناراضگی بالکل جائز ہے. آپ دیکھیں لاہور میں بھی علی امین گنڈاپور پہنچے, 6 بجے پولیس نے جو ہے وہ لاہور کا جلسہ بند کرا دیا. یہاں پہ جلسے کی سرے سے اجازت ہی نہیں دی گئی, یہ ہمارا احتجاج تھا, اور کئی کنٹینر ہٹا کے علی امین گنڈاپور آگے آئے. لیکن آپ نے دیکھا جس طرح حکومت چاہ رہی تھی کہ ایک اور ریپیٹ کرے جس میں خون ریزی ہو, لوگوں کی جان جائے, لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے, تو اس کو اوائڈ کیا گیا ہے. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے, وہ پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتی ہے, لیکن حکومت چاہتی ہے کہ اس کو ہر طریقے سے کسی وائلنٹ تحریک کی طرف لے جائے. حکومت نے ہر بار, ملی صاحب قطع کلامی کی معذرت, اگر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے ہر بار یہی کرنا ہے تو پھر ہر 5, 7, 10 دن کے بعد اب آپ لوگ یہ جو آگے اناؤنس کرتے جا رہے ہیں احتجاج, جلسوں کی تو خیر آپ لوگ اجازتوں کی درخواستیں واپس لیتے جا رہے ہیں, اب پھر لاہور میں بھی کریں گے, وہاں پہ بھی گورنمنٹ یہ کچھ کرے گی, تو یا تو پھر آپ لوگ پہنچے وہاں پہ اور نہیں پہنچے تو کارکنان کی ناراضی, یہ پھر آگے آپ کو نہیں لگتا کہ کارکن پھر مایوس ہوتا جائے گا؟ جی دیکھیں یہ تو موجودہ حکومت اور فسطائیت کی جو حکومت ہے اور ان کے پیچھے جو ہینڈلرز ہیں ان کی تو یہی خواہش تھی. گزشتہ 2.5 سالوں سے انہوں نے یہی سوچا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیں گے, اور یہی سوچ کے وہ 8 فروری کو انہوں نے الیکشن کرا دیے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ختم ہو چکی ہے, لیکن ان کو مایوسی ہوئی ہے. حیدر بھائی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے پولیٹیکل, اس کا ایک جو ہے وہ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, اس کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. اب جو ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے تھے, ہم دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ حکومت لیجیٹیمیٹ ہے, یہ حکومت ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کرتی ہے. اس کے اوپر آپ کے پاس واپس آتا ہوں, لیکن آخری جملہ حیدر بھائی, لیکن یہ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے, اگر لوگ نہیں نکلتے تو ان کو پیلٹ گنز اور آنسو گیس چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہے, اور خود میں کہتا ہوں کہ ٹارچ لے کے پہنچ جاتے, جنریٹر لگا کے کہتے کہ یہ دیکھو لوگ بھی آئے, لیکن یہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے اس لیے یہ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نواب زر افتخار صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیے. نواب زر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت جس طریقے سے کرش کر رہی ہے لوگوں کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو, پنڈی کے حوالے سے جو آج احتجاج تھا, لال چند ملی صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں, آپ وہاں پر موجود بھی ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ پوزیشن وہاں پر کیا تھی, لیکن اگر حکومت اسی طرح کرے گی جو لاہور جلسے سے پہلے کیا, جو اسلام آباد جلسے کے وقت کیا, اور اب جو پنڈی کے احتجاج کے اوپر کیا ہے, پھر کس طریقے سے معاملات آگے بڑھ سکیں گے؟ دیکھیں یہ اپنا, اگر اب اس میں ہم بحث میں پڑھیں کہ صاحب کا یہ کیا کرتے رہے, کہ انہوں نے کیا کیا, کوئی اچھی روایت اگر قائم کی ہوتی انہوں نے جس طریقے سے اس وقت کے جلسوں کو روکنے کے لیے, اور باقی سارا, ایون خود پرائم منسٹر صاحب جب خان صاحب تھے تو انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ جی میں کیٹرنگ والوں کو بھی, انہیں بھی سیل, ان کی دکانوں وغیرہ کا, ان کا سامان بھی ہم ضبط کر لیں گے, باقی بھی سارا. تو یہ چیزیں ساری اس وقت ہوتی رہ گئیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی وہی چیزیں کرنی ہیں جو خان صاحب کرتے رہے ہیں, یہ جمہوریت کے لیے بہتر نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں کو لیکن نواب زر صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ کی جو خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کووڈ کے ٹائم پہ دی تھی کہ کرونا زیادہ ہے, ایسے میں اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے یا کراؤڈ آپ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے خلاف اس طرح کے ایکشنز ہوں گے. نہیں, میں عرض کروں کہ انہی دنوں میں خان صاحب بھی جلسے کرتے رہ گئے, پی ٹی آئی کے بھی جلسے ہوئے, سارا کچھ ہوا. ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ بھی جو انہوں نے کیا آج بھی یہ گورنمنٹ وہی کچھ کرے. اب ٹائم کے کچھ بہتری کی طرف ہمیں آیا جائے. دیکھیں پرانا جو پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب اسلام آباد سپریم کورٹ نے انہیں اجازت دی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, جس طریقے سے گرین بیلٹس جلائی گئیں, اپنا یہ میٹرو کی وہ اسٹیشن کو جلایا گیا, اور اے ٹی ایم مشینیں وغیرہ لوٹی گئی, سارا کچھ کیا گیا. یا اس کے علاوہ جتنے بھی ان کے جلسے یا جلوس وغیرہ ہوئے, تو کوئی ایسا نہیں ہے جس میں وائلنس نہ ہوا ہو. اور پچھلا آپ نے دیکھا کہ جب جلسہ ہوا
तो उसमें भी इसी तरह की बदमज़गी हुई। इधर भी असल में लीडरशिप जब बहुत ज़्यादा वो सुल्तान राय की तरह भड़के मार दे तो फिर कारकुन जो है उनमें एक रिएक्शन आता है। और लीडर्स का आपने देखा कि पिछली दफा जिन्होंने भड़के मारी वो सुल्तान राय साहब लाहौर नहीं पहुंचे। आज भी उन्होंने कारकुनों में 3 दिन तक इश्तियाल अगेंस्ट गुफ्तगू की, उन्हें इश्तियाल पे वो किया, भड़काया और फिर तशरीफ नहीं लाए। तो इस किस्म का जब हो लेकिन नवाब जरा साहब ऑन अ लाइटर नोट, फिर सुल्तान रई साहब के साथ तो रिलेट ना करें, उनकी भड़क होती वो तो फिर पहुंच जाते, वो तो गंडासे से 100 बंदा एक बार में मार देते थे जो हमने फिल्मों में नहीं, इन्होंने क्या किया, इनकी भी आप देखे ना जो इनकी वो चल रही है वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे कि जिस तरीके से वो शीशे तोड़ रहे हैं और बाकी सारा कुछ कर रहे हैं। कमी तो इन्होंने भी नहीं रखी हुई, मगर अब वक्त आ गया है कि एक सूबे के वसाइल सिर्फ हर्ब का चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो ये एक अहम पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है जी। 7 साल 8 साल से सिर्फ उस सूबे को चलो चलो पे लगाया हुआ है, ना कोई वहां पर काम हो रहा है, ना हेल्थ पे हो रहा है, ना एजुकेशन पे काम हो रहा है, ना डेवलपमेंट पे। अरबों रुपए का उस सूबे को मकरूज कर दिया है और कोई वहां पर गवर्नेंस नहीं हो रही। आज भी मिलिटेंट्स जो है जिस तरीके से वहां पर उनका कब्जा है, खुद सीएम जी 12 चनार में सिचुएशन बेहतर नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी सारा। और ये देखें कि पिछले 2 माह पहले जब उधर वो इलेक्शन हुआ है तो इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, इनका अपना जो छोड़ी हुई थी वो एएनपी ने जीती और ये 4थे नंबर पर आए हैं। देखिए ना, लोग भी अब फेड अप होते जा रहे हैं इनकी इन हरकतों से। ठीक, मगर हम ये कहते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, सबको हक होना चाहिए सब, मगर हर कोई अपने गिरबान में जाने कि उसने किस तरह चलना है और क्या करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। नौजर साहब साथ रहिएगा। अली से फरता साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप क्या समझते हैं ये जो पॉइंट्स नवाब इफ्तिखार साहब ने उठाए हैं, नवाब साहब का ये कहना है कि मतलब किस तरह हम लोग कितनी बार जलसों की बात करेंगे, एहतजाज की बात करेंगे, केपीके के वज़ीर आला अब वो एक जलसे से फारिग होते हैं, अगले जलसे की तैयारियों में लग जाते हैं, एक दूसरे जलसे से फारिग होकर एहतजाज की तैयारियों में लग जाते हैं। किस तरीके से सिस्टम चलेगा अगर चीफ मिनिस्टर्स ये सब कुछ करते रहेंगे? माजरत के साथ नवाब साहब से, एक्चुअल में किसी भी जमहूरी शख्सियत की ये सोच नहीं हो सकती है, चाहे वो इनकी लीडरशिप हो या जो इन्होंने बात कही वो हो। क्योंकि देखें जमहूरियत क्या है, जमहूर क्या है, आम आवाम है। ये जलसा होता है या एहतजाज होता है, ये आम लोगों का एहतजाज होता है। इसमें किसी सियासी कायदीन या उनके कारकुनान नहीं होते हैं, अवाम होते हैं। आप अगर मुश्किल खड़ी करते हैं तो आप अवाम के लिए खड़ी करते हैं। उनका लीडर पहुंचा है या नहीं पहुंचा ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आम आवाम हैं, आपने उनका रास्ता रोक दिया, आपने उनके ऊपर शेलिंग कर दी, आपने उनको मार दिया, आप उनके घरों में घुस गए। तो ये चीज़ें जो हैं, आप ऑलरेडी ये 2 जो बड़ी जमातें हैं ये अपनी सियासत को तकरीबन ग्राउंड से ख़त्म कर चुकी हैं। अगर ये अब आई डोंट नो कौन इनको मशवरे दे रहा है, कोई सियासी आदमी तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके पीछे है जो इनको मशवरे दे रहा हो, जो इनसे ये काम करवा रहा हो। तो अगर ये चाहते हैं कि ये पॉलिटिकली रेलेवेंट रहें पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये बड़े लीडर्स थे, ये इन्होंने बड़ी पार्टीज को रन किया है, इनको अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। ठीक हो गया। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। लालचंद मलिक साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, इस सेगमेंट पे हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर गौस खान नियाजी साहब जिन्होंने कमिट किया था कि वो इस सेगमेंट पे हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन मल्टीपल टाइम्स उनसे कांटेक्ट किया गया, सेनेटर नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया प्रोग्राम में। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नवाब इफ्तिखार साहब और अली अशरफ रता साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ेंगे कि नहीं। स्टे विद अस।